स्वागत है। शुरुआत यहां पर आज गुवार के साथ करेंगे, जहां पर तेजी हमने फिर से लौटते हुए देखी है। एनसीडीएक्स पर सीड और गम दोनों में ही 5 महीने के हाईज पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। ऐसे में सवाल यह है कि इसके पीछे क्या कारण है, फसल कैसी रह सकती है, बुआई के क्या आंकड़े हैं, क्या ज्यादा बारिश से बुआई घटने की आशंका है या फिर क्रूड में तेजी से कीमतों को सहारा है, कहां तक चढ़ सकते हैं भाव। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा और दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर दिनेश भट्टर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और गुवार से ही पहले शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स और इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। इवन ओपन इंटरेस्ट में हमने यहाँ पर इजाफा बनते हुए देखा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। पुखराज जी, मुझे याद है पिछले हफ्ते जब आपसे मसालों पे बात हो रही थी तो मेरा सवाल ये था कि कितने फंडामेंटल्स हैं और कितना स्पेकुलेशन, लेकिन जहां तक गुवार की बात है सवाल थोड़ा सा चेंज करेंगे कि कितना यहाँ पर फंडामेंटल्स है और कितना सेंटिमेंट। देखिए, इसको हम इस तरह से देखेंगे कि अभी तक जो बिजाई है ग्वार की 20,24,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जो सरकारी लक्ष्य है 27 लाख हेक्टेयर का, उसके मुकाबले में ये 75% है। पिछले साल इस समय तक 21.5 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, तो इस बिजाई को हम अच्छी मान सकते हैं, ठीक मान सकते हैं। और जहां तक राजस्थान में बरसातों की बात है, 53% ज्यादा बरसातें यहाँ पे हो चुकी है, तो बिजाई में कोई कमी नहीं है। अब रही इसकी ये गर्मी और नरमी की बात, तो इसमें अभी एक सेंटीमेंट बना है। उस सेंटीमेंट की वजह से ये तेजी आई। सेंटीमेंट बनने की 2-3 मुख्य कारण ये है। एक तो लोगों में ये आम चर्चा हो गई कि ग्वार की बिजाई कम है। दूसरा सेंटीमेंट इसलिए भी बना कि जीरा में, हल्दी में, धनिया में जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया, उन्होंने अपना कुछ हिस्सा है वो ग्वार की तरफ डाइवर्ट किया है। जैसे आप कई बार कहती है ना, 1 रुपए में आप कितने पैसे इसमें लगाएंगे, कितने इसमें लगाएंगे, तो उसमें कमाया हुआ पैसा है वो उसको ग्वार की तरफ भी डाइवर्ट किया। तो इससे इसके नए खरीदार पैदा हुए और नए खरीदार जैसे जैसे पैदा हुए इस बाजार के अंदर बढ़ोतरी आई। अभी स्थिति ये है कि इसको हर दिन नए खरीदार अभी चाहिएंगे तेजी को कायम रखने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं जो पुराना पड़ा हुआ ग्वार है उसमें कोई न कोई बिकवाल आ जाता है। जहां तक आम आदमी की बात है, आम आदमी 3 साल से ग्वार में शॉर्ट सेल करके ट्रेड नहीं कर रहा है। यदि शॉर्ट सेल करके कोई ट्रेड कर रहा है तो वो आम आदमी नहीं है, आम व्यापारी नहीं है, कोई अलग ही तरह का व्यापारी है। जिस तरह से मसालों में शॉर्ट सेल नहीं हो रही है, जैसे हल्दी है, आपका जीरा है, उसी तरह से इसमें भी शॉर्ट सेल नहीं है। चूंकि इसका वायदा चल रहा है ग्वार में या जीरा में या इसके आपके धनिया में या हल्दी में, तो इसमें गड़बड़ देखने को मिलती है। और जिसमें वायदा नहीं चलता है, जैसे इसबगोल आज 20 दिन से एक ही भाव पे टिका हुआ है, 26,000 और 27,000 रुपए, तो उसमें गड़बड़ नहीं आ रही है। तो इस ग्वार के अंदर गड़बड़ के पीछे सबसे ज्यादा काम सेंटीमेंट का है और इस चर्चा का है कि ग्वार की बिजाई कम हुई है। पर सरकारी आंकड़ों को हम देखें तो बिजाई ठीक ठाक है, बरसात औसत है वो भी ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। और डिमांड सप्लाई में भी कोई बड़ा चेंज नहीं है। पर तेजी का मुख्य कारण यही है कि नए लोगों का जो दूसरी कमोडिटी में थे उनका प्रवेश हुआ है। मनीष, ऑलराइट, तो नए बायर्स हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर सेंटिमेंट अच्छा है, तेजी देखने को मिल सकती है, तो वो इस बाजार में आते हुए नजर आए हैं, जिसका सपोर्ट भी है। जैसे कि हम आपको प्राइसेस दिखा रहे थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी हमने एक नेगेटिव क्यू यहाँ पर गुवार के भावों में आता हुआ देखा था। मई जून में कुछ कंसोलिडेशंस थी, आधे से 2% की बढ़त थी, लेकिन जुलाई में यहाँ पर 8 से 9% की तेजी देखने को मिली है। यानी कि जो इस साल की सबसे ज्यादा खरीदारी है वो अब भी यहाँ पर सिर्फ जुलाई के महीने में ही है। दिनेश जी, जुलाई में ऐसा क्या बदला? क्या बुआई के ही आंकड़े हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं, और जिस तरह की तेजी कच्चे तेल में पिछले 4 हफ्ते में देखने को मिली है, कितना फायदा उसका गुवार सीड ने उठाया? नमस्कार बनीशा जी। कच्चे तेल की तेजी वृद्धि से अभी इससे कोई लिंक नहीं है। ऑयल सेक्टर की डिमांड बहुत कम रही इस साल। पिछले 4-5 महीनों से ऑयल सेक्टर की डिमांड कम रही। अभी जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर, आधा सितंबर, 2.5 महीने इसमें रोज मैम तेजी मंदी चलेगी इस तरह से, क्यों मानसून का ये वायदा है। मानसून के पीरियड में नए लोग, इन्वेस्टर भी आते हैं, तेजी वाले आते हैं, इसमें हेजरी भी आते हैं। तो अभी फिलहाल डिमांड और सप्लाई से इससे कोई बड़ी कोई तेजी मंदी होनी नहीं है। इसमें तेजी मंदी सेंटीमेंट की, जैसे काकोसा ने बताया वो सही है, सेंटीमेंट, मानसिकता कि अपनी मानसिकता में ये इसका भाव जो अभी कुछ महीने पहले 5,000, 1 महीने पहले इसका भाव 5,000 रुपए के आसपास था,
तो 5,000 का एग्री के अंदर सबसे सस्ता आइटम उस समय यही दिख रहा था। अभी इसमें 1,000 रुपए की बढ़ोतरी आ गई है। गवार स्टॉक में कम मिलेगा, गम का बढ़ाव बहुत है और आगे जाकर भी ये आगे जाके गवार रुकेगी, पर गम का भाव डिमांड सपोर्ट करेगी तो इसमें तेजी कायम रहेगी मैम। तो फिलहाल अभी जो वायदा चल रहा है इन भावों में अभी पकड़ का सौदा है और इन्वेस्टर नए भी आ रहे हैं, जैसे काकोसा ने बताया, जैसे अन्य कमोडिटी में पैसे कमाया है उन लोगों का भी इन्वेस्ट है। कोई जरूरी नहीं है जो राजस्थान से ही और गुजरात जैसे गवार जहाँ पैदा होता है वही इन्वॉल्व, इसमें बाहर के भी व्यापारी ने इन्वेस्ट किया है छोटा भाव होने के कारण। तो अब फिलहाल अभी जो बाजार चल रहा है उसमें गड़बड़ तो डेली इसमें रहेगी, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ये चलता रहेगा इसके अंदर। दिनेश जी, गम और सीड की अगर रेशियो देखें तो वो आप कैसे देखते हैं? और जैसे कहा कि यहाँ से वधघट रहेगी लेकिन ज्यादातर जो काम है वो तेजी की तरफ रहेगा, तो उस लिहाज से भी कहाँ जा सकते हैं भाव? मैम गवार लंबे समय से गवार का जो स्टॉक था वो कटता गया। इसके अंदर क्या है, 3 प्रोडक्ट होते हैं, चूरी, कोरमा और गम, 3 निकलता है। गम का भाव और चूरी का भाव और कोरमे का अलग अलग। अभी कोरमे के जैसे एक्सपोर्ट कोरम होता है तो उसका भी भाव गवार पे इफेक्ट करता है। तो गवार में जैसे अभी बिजाई चल रही है, अभी बरसातें भी चल रही है, छूटपुट सब जगह बारिश भी है, तो गवार की बिजाई भी अभी इन भावों को देखते हुए किसान गवार को पीछे से गवार की बिजाई होती है। गवार की बिजाई अभी भी बारिश होगी तो होगी, कम से कम अगस्त के अंदर तो फुल अगस्त के अंदर बिजाई होती है हर साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि गम तो आगे भी गम में तेजी नहीं बनेगी तो आगे डिमांड भी इसको खड़े रख सकती है। अन्यथा बाजार बढ़ने के बाद अगर डिमांड ने सपोर्ट नहीं किया तो बाजार यही घूमेगा मैम। तो दिनेश जी, जिस तरह के एज ऑफ नाउ अटकलें लगाई जा रही हैं कि 6,100 तक सीट जा सकता है, 13-14,000 तक में गम की भी यहाँ पर बातें की जा रही हैं, तो कैसे देखते हैं आप उन प्राइसेस को? अभी फिलहाल अभी जो सट्टा है, वायदा जो चल रहा है ना, फिलहाल अभी मानसिकता का है, भाव कुछ भी बन सकता है, पकड़ का सौदा है। तो अभी ऐसा नहीं बोल सकते भाई बिना डिमांड भी तेजी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि डिमांड सपोर्ट करे तो ही बाजार बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। और गवार की सप्लाई तेजी में रुक जाती है और फिलहाल गवार की सप्लाई टुकड़ा मारी, इतनी इंडस्ट्रीज भी इसके कम ही चल रही है। अभी इंडस्ट्रीज इतना नहीं है, कोई फुल फ्लश इंडस्ट्री चल रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और सप्लाई और डिमांड का भी अभी मैम क्या है, वायदा जो चल रहा है, तेजी मंदी जो चल रही है वो मानसून को जुड़ कर है, उसकी वो सोच के साथ। अगर मानसून थोड़ा डिले हो गया, 15 अगस्त तक अगर मानसून बारिश पानी कम हुआ तो बाजार बढ़ेगा, नो डाउट। हर आदमी की मानसिकता चेंज हो जाएगी और सभी को माल बढ़ते हुए माल लेने है, फसल कम दिखेगी, ये चीजें मैम हर साल होती है। ऐसा नहीं है कि साल ही हो रहा है, हर साल ये पीरियड जो चलता है जुलाई अगस्त और 15 सितंबर तक, इसका जो भी 2.5 महीने में जो भी तेजी मंदी आती है ना, वो मानसून को जोड़ के आती है आगे कैसा रहेगा। फिर आगे जाकर इसका डिमांड से जुड़ जाएगा, फिर माल आमदनी पाएगी, कैसे आमदनी पाएगी, अलग अलग इसका एक अलग अलग साइकिल चलती है तेजी मंदी की इसको लेकर। आखिर इसको बड़े भाव में आखिर बड़ी तेजी करने के लिए इसका अनुमान का जरूरी है। ऑयल सेक्टर की डिमांड नो डाउट कम है, ऑयल सेक्टर की डिमांड कम है, जरूर है कम, और इसमें फूड का जो भी है अन्य डिमांड इसको सपोर्ट अभी भी कर रही है। ऑलराइट, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर ऑफ कोर्स कच्चा तेल एक वेदर प्रॉक्सी बन जाता है और वो हमने इस बार भी आता हुआ देखा है। और माना ये जा रहा है कि इस बार एल निनो लग तो चुका है लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन मॉनसून के लिए थोड़ा सा डिलेड है और एल निनो अगर आता है तो हम उसको अगस्त एंड तक आता हुआ देखेंगे और उस वक्त यहाँ पर ऑफ कोर्स एक इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिलेंगे। वंदना, आप कैसे देखती हैं गुआर सीड गम के प्राइसेस ऑन चार्ट्स अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या करने की राय है? मनीषा, मुझे कुछ चीज यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। एक तो मुझे ये लग रहा है कि ग्वार गम के एक्सपोर्ट की बात करें वो यहाँ 2023 में कम है, लेकिन जो इसकी डेरिवेटिव है ग्वार मील का जो एक्सपोर्ट है वो काफी अच्छा खासा यहाँ से बढ़ा है। 25% तक का जो इजाफा उससे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। एक वो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है जो कि बाजार उस पर थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को लिए हुए है। क्रूड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अब हमें ये पता चल रहा है कि क्रूड जो है एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे, और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डाला है ये जो अनइवन मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। गुजरात में भी काफी ज्यादा इफेक्ट है, तो मेरे ख्याल से एक सेंटिमेंट भी यहाँ पे प्ले कर रहा है। ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि तेजी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम करंट मार्केट प्राइस से भी बाय करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 12,500 के करीब है। मुझे लग रहा है कि 13,000 तक का जो भाव है वो देखने को मिलेगा।
थोड़ा शॉर्ट टर्म अगर हम जाएं यहाँ पे तो 13,400-500 तक का जो भाव है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं ग्वारगम में, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, तो टेक्निकली मुझे लग रहा है कि 11,500 के करीब अब एक न्यू सपोर्ट यहाँ पे बना है। तो प्राइसेस यहाँ पे डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी, लेकिन ये साथ में कॉशियस मैं वो देना चाहूंगी, सलाह देना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद ना करें कि प्राइसेस यहाँ से 15,000 या 16,000 जाएगा। तो एक मुझे लग रहा है कि कंजर्वेटिव टारगेट लेके चल सकते हैं ग्वारगम में। ऑलराइट, तो साड़ा बाजार 12.5 के तो भाव हैं ही, 11.5 का सपोर्ट, 13 साढ़े 13 तक में ऊपर में भाव जा सकते हैं। उससे ज्यादा तेजी की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। प्रखराज जी, जैसे आपने पहले भी कहा कि एक चीज चलती है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है। लोगों ने जीरे में काफी कमाया है, उसके बाद हल्दी में, अब यहाँ पर गुआर का समय है। आपको लगता है गुआर तक आके सीमित हो जाएगा या फिर कुछ और एग्री कमोडिटी है जिसके ऊपर फिलहाल नजर रखनी चाहिए? पुखराज जी, आप गुआर के बाद कोई और कमोडिटी यहाँ पर देखेंगे कि आपको लगता है कि जीरे, हल्दी और गुआर तक अब ये सीमित है? जी, गुआर तो लगता ही है कि यदि आगे मानसून अगस्त और सितंबर में, जैसा कि मौसम विभाग या स्काईमेट बता रहा है, उस हिसाब से यदि कमजोर रह जाता है तो निश्चित रूप से ग्वार और गम दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। और जैसे जैसे स्टोकिस्टों के हाथ में जाएगा और आगे यदि मानसून कमजोरी की खबरें आएगी या मानसून कमजोर रहेगा तो इसके अंदर बढ़ोतरी रहेगी। पहली कमोडिटी तो यही है। दूसरी कमोडिटी के अंदर आप जीरा ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। जीरा में शॉर्टेज बताई जा रही है, कम बताया जा रहा है, पर जहां तक ट्रेड की बात है, जो लोग मसाले के ट्रेड में पहले से है उन्हीं लोगों को ट्रेड में रहना चाहिए, दूसरे लोगों को अभी इस ट्रेड के अंदर नहीं आना चाहिए। अब बाकी ज्यादा आइटम एनसीडीएक्स में रहे नहीं। जहां तक कोकुड़ का बात है, इसके अंदर 100 रुपए अप डाउन डेली चलते रहते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ अभी है नहीं करने के लिए। तो ज्यादा फोकस रखना चाहिए गम गुआर पे, और मानसून पे फोकस रखें तो उसका आगे जाके लाभ मिलेगा। और जीरा है, आपकी हल्दी है, ये दोनों अच्छी कमोडिटी रह रही है और आगे भी रह सकती है। जी हाँ, क्योंकि जीरे की भी नई फसल मार्च से पहले आने वाली नहीं है, तो वहां पर भी सपोर्ट लगता बरकरार है। तो 3-4 कमोडिटीज जैसे कि जीरा, हल्दी और गुआर में लोगों का ध्यान है। आपको याद दिला दें कि एज ऑफ नाउ तो बुआई के ही आंकड़े आए हैं। अगर अगस्त में यहाँ पर एक्चुअली एल नीनो का इंपैक्ट आता है तो फाइनल फसल कैसी रह सकती है, उसके ऊपर भी बाजार का यहाँ पर ध्यान रहेगा। और उस सब में जैसे कि कहा गया, गुआर काफी हद तक एक वेदर डेरिवेटिव के तरीके से यहाँ पर काम भी करता है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, पुखराज जी, साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज और विषयों पर चर्चा भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से लेकर आएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो हमने बात की ही, लेकिन वंदना, अगर आगे बाकी की एग्री कमोडिटीज देखें तो यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं? मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ पे टर्मरिक में कूल ऑफ देखने को मिलेगा। प्राइसेस काफी ओवर स्ट्रेच थी, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 12,950 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सेलिंग एडवाइस करूंगी। 12,500 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 13,100 का। दूसरी कमोडिटी है जो कॉन्स्टेंटली अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है और काफी स्टेबल एक अपसाइड दिख रहा है, ये कमोडिटी कैस्टर है। 6450 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6600 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6375 का। तो वो दो कमोडिटीज हैं यहाँ पर काम करने के लिए, हल्दी और कैस्टर सीड में आपकी राय दी गई है। लेकिन प्रथमेश, अगर नॉन एग्रो की बात की जाए तो ये हफ्ता काफी इवेंटफुल है। यूएस फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ जापान और काफी सारे दूसरे डेटा भी हैं। गुड इवनिंग मनीषा। यस, काफी इवेंट पैक्ड वीक है, तो पॉसिबल है कि इवेंट पे ही वोलेटिलिटी रहे। बट इवेंट के पहले यहाँ पे गोल्ड सिल्वर स्पेसिफिकली एक रेंज में फंसा होगा, बट फिर भी यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सिल्वर में पॉसिबल दिखाई दे रही है। 75-150 के पास में सिल्वर सेल करने की सलाह रहेगी सितंबर वाइडर। 75-760 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 74-230 के लिए रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में सेल करने की सलाह रहेगी अगस्त वाइडर 223 के पास में। 228 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 213 के लिए रहेगा। साथ ही अगर आप मेटल्स में देखें यहाँ पर प्रथमेश, तो यहाँ पर क्या राय है ओवरऑल एज अ सेक्टर में? बिकॉज चीन की तरफ से हमने ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो एक पुश आता हुआ देखा है, लेकिन बाजार को रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से यहाँ पर काफी उम्मीदें हैं और उससे पहले काफी हद तक मेटल्स में गिरावट के साथ कारोबार।
आई थिंक क्लियरली चाइना की तरफ से जो स्लो डाउन कहे या फिर मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस कहे, वही इवेंट को पुश सारे बेस मेटल्स को पुश कर रहा है। बट कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो स्लो डाउन का टोन काफी अच्छी तरीके से आपको प्राइस में दिख रहा है। तो बेस मेटल्स में ओवरऑल मेरे को यहाँ से करेक्शन ही दिख रहा है, वेदर वो जिंक हो, लेड हो, एल्यूमिनियम हो या फिर कॉपर हो। फेवरेट पिक यहाँ पे कॉपर में रहेगी, 729 पे बेचने की सलाह रहेगी। 732 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 723 के लिए रहेंगे यहाँ पे बेस मेटल। प्रथमेश, नेचुरल गैस को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर पिछले हफ्ते का अगर हम नंबर्स उठा के देखें तो अच्छे खासे गेन्स के साथ कारोबार है, कितना सस्टेनेबल है ये? 230 ऑक्टेट में और नीचे में 205 ये रेंज में गैप प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी गैस में। बट बिकॉज इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, यहाँ पे मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने की सलाह दूंगा। जुलाई वायदा 220 का पुट ऑप्शन 14 रुपए की प्रीमियम पे मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री करना चाहिए। स्टॉप लॉस 8 रुपए का प्रीमियम लगाना चाहिए और टारगेट जो है 25 रुपए के लिए। ये तो बात हुई नॉन एग्रो की, और ऑफ कोर्स हमने हल्दी एंड कैस्टर की बात करी है वंदना, लेकिन जीरे में क्या लगता है, क्योंकि ज्यादातर पैसा जो इंडस्ट्री ने इस साल कमाया है वो वहां से आया है। अभी भी इवन एज कंसोलिडेशन है, लेकिन 90-95% की तेजी अक्रॉस कॉन्ट्रैक्ट्स हमने बनते हुए देखी। जी मनीषा, और एक चीज और है कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कंटेंगो में ट्रेड हो रहे हैं, और इस पर थोड़ा सा यहाँ पे एकरेज बढ़ता है, लेकिन मानसून की वजह से यहाँ पे जो कह सकते हैं कहीं फ्लड है, कहीं यहाँ पे आप सूखा का देख रहे हैं, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का, जिसकी वजह से भी इससे फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनल पाइपलाइन अभी ड्राई है, तो मुझे लग रहा है कि हर डाउन साइड पे एक बाइंग जो है आएगी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में एक बार 60,300-400 तक का, जो 300 तक तो इनफैक्ट आ चुका है, 60,100 तक के प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं, वहां से एक बाइंग बनेगी। तो आज या कल मुझे लग रहा है कि करेक्शन का डे रहेगा, वहां पे 60,000 के करीब या 59,800 के करीब एक बाइंग करनी चाहिए। फिर जो टारगेट होगा वो 60,800 का होगा, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,500 का। और मुझे लग रहा है कि हर डिप पे यहाँ पे अभी फिलहाल बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि मानसून सीजन है, सीजनैलिटी भी यहाँ पे एक अपसाइड इंडिकेशंस दे रहा है, और मानसून में यहाँ पे सीजनल बाइंग जो है वो भी आती है। जहां तक एग्रो कमोडिटीज की बात है, वेल सब जगह यहां पर खरीदारी है, चाहे वो मॉनसून ले लें, एल निनो का इंपैक्ट ले लें, या फिर रशिया यूक्रेन के चलते जिस तरह के अटैक्स एस्केलेट हमने होते हुए देखे हैं यूक्रेन के ऊपर। आज की ही अगर बात करें तो गेहूं 6% की तेजी के साथ और मक्के में 5% की बढ़त है। पिछले एक हफ्ते में करीबन 10 से 12% की तेजी दोनों ही कमोडिटीज जैसे कि गेहूं और मक्के में दर्ज की जा चुकी है। तो क्लियरली अच्छी खासी बढ़त यहां पर एग्रो कमोडिटीज में चलती हुई। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम में समय समाप्त है। वंदना, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।